Hello guys, welcome back to Menacing Crimes. First of all, I am so glad and thankful to you guys that you subscribe my channel and in my first video I got 30 subscribers. और अब तक तो ये 34 भी हो चुका है शायद. So yeah, thank you and I appreciate it. Let's start today's video. ये लाश है, ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? जी किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं, पता नहीं रानी के हैं। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी ये कितने? तो आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये केस पाकिस्तान से बाहर आया था और 2014 में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज़ में इस केस को लेकर चर्चा चल रही थी। दरअसल पाकिस्तान में दो भाई पिछले 4 साल से कैनिबलिज्म को अंजाम देते हुए आ रहे थे और किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन ये बात पहली बार सामने आई थी 2 अप्रैल 2011 को, जब पाकिस्तान में एक 24 साल के कैंसर विक्टिम सायरा परवीन की मौत हो गई थी और उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसकी लाश को पास ही के एक शहर दरिया खान की कब्रिस्तान में दफना दिया था। दफनाने के अगले ही दिन जब सायरा परवीन का बड़ा भाई एजाज हुसैन अपनी बहन की कब्र पर जाता है फातिहा पढ़ने के इरादे से, तो ये चीज़ नोटिस करता है कि उसकी बहन के कब्र के साथ किसी ने छेड़खानी की है और उसकी लाश भी कब्र में से गायब है। ये देखने के बाद एजाज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के जो सबसे पहला शख्स एजाज के पास दौड़ता हुआ जाता है वो था गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन दरअसल एक बुज़ुर्ग इंसान था जिनकी एज तकरीबन 60 के आसपास की थी और वो उसी कब्रिस्तान की देखरेख में लगा हुआ था। जब एजाज हुसैन गुलाम हुसैन से पूछता है कि मेरी बहन की लाश कहाँ है, तो वो बुज़ुर्ग इंसान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने कल रात को इसी कब्रिस्तान के आसपास 2 लड़कों को घूमते हुए देखा था। वो उन दोनों का नाम बताता है, मोहम्मद आरिफ अली और उसका छोटा भाई मोहम्मद फरमान अली। एजाज ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था ऑलरेडी, तो वो चला जाता है सीधे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए। लेकिन ये बात तब तक पूरे शहर में फैल चुकी थी और सबको पता लग गया था कि इस कब्रिस्तान से कब्र में से लाश गायब है। अब एजाज के कंप्लेंट करने के बाद जब पुलिस वाले उन दोनों भाइयों के घर पे जाते हैं छानबीन करने के लिए, तो घर में घुसने से पहले पुलिस वालों को घर के अंदर से गंदी बदबू आने लगती है, जिस बदबू की वजह से उनका जो शक था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फाइनली जब वो घर के अंदर छानबीन करते हैं तो सायरा परवीन की लाश उनको उसी घर के अंदर मिलती है। लेकिन सायरा परवीन की लाश बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। दरअसल उन दोनों भाइयों ने सायरा परवीन की लाश को कई टुकड़ों में काटा था और काटने के बाद आधे टुकड़ों को उन्होंने करी के साथ पकाया था, आधे टुकड़ों को बोरे में भर के रखा था। पुलिस वालों ने उस घर के अंदर कई सारे खून के छींटे भी नोटिस किए। ये सारा मंजर देखने के बाद पुलिस वाले तुरंत उन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेते हैं और पाकिस्तान की कोर्ट में उनको पेश किया जाता है। लेकिन कोर्ट में जज को फैसला सुनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं था जिसके मुताबिक किसी भी इंसान को मीट खाने पे कोई सज़ा दी जाए। तो जज उन दोनों भाइयों को सिर्फ लाश और कब्र के साथ छेड़खानी करने के आरोप में 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना और 2-2 साल का जेल सुनाता है। लेकिन इन दोनों भाइयों ने जेल से ज़्यादा वक्त तो हॉस्पिटल में गुजारा, क्योंकि जब इनको जेल में लिया गया तो इन दोनों भाइयों को बार बार तबीयत ख़राब होने की शिकायत होती थी, जिस वजह से इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता था चेकअप के लिए। इस वजह से इन्होंने ज़्यादातर वक्त हॉस्पिटल में गुजारा, जेल में नहीं। खैर 2 साल बाद जब इन दोनों भाइयों को रिहा किया जाता है तो अगले 2-3 साल तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अनटिल 13 अप्रैल 2014 नहीं आ जाता, क्योंकि 13 अप्रैल 2014 को इन दोनों भाइयों के पड़ोसियों को वो बदबू आना फिर से स्टार्ट हो जाती है जो कि इनको पहले आया करती थी। यह है कि 2-4 दिनों तक ये काम सिलसिला चलता रहा। फिर हमारा ये दोस्त है, इसको पता चला कि कॉल मिला, इसने कहा यार ऐसे करके ना यहाँ पे बदबू आ। इनके पड़ोसियों को मालूम था कि ये दोनों भाई पहले इस जुर्म में जेल जा चुके हैं। तो ये जब उन दोनों भाइयों के घर पे पूछताछ करने के लिए जाते हैं कि ये बदबू किस वजह से आ रही है, पड़ोसियों के पूछने पर उन दोनों भाइयों का ये जवाब था कि उनको उनके रिश्तेदारों ने कुछ दिनों पहले मीट दिए थे, जिसको फ्रिज में ना रखने के कारण वो सड़ गया और उसमें से बदबू आना शुरू हो गई है। लेकिन इनके पड़ोसियों को ये बात कुछ हजम नहीं हुई, तो इन्होंने दोबारा से पुलिस को कंप्लेंट कर दिया, क्योंकि इनको शक था हो ना हो इन दोनों भाइयों ने दोबारा से वही काम स्टार्ट कर दिया है जिसकी वजह से ये एक बार जेल जाके आ चुके हैं। तो पुलिस इस बार जब उन दोनों भाइयों के घर पे जाती है छानबीन करने के लिए, तो इस बार उन दोनों भाइयों के घर से 2 साल की छोटी बच्ची की लाश निकलती है, जिसको कुछ दिन पहले ही उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था जिस कब्रिस्तान में सायरा परवीन को दफनाया गया था। इन दोनों भाइयों ने उस छोटी बच्ची की लाश के साथ भी वही सलूक किया था जो इन्होंने सायरा परवीन की लाश के साथ सलूक किया था। इन दोनों भाइयों को देरी ना करते हुए दोबारा से अरेस्ट किया जाता है और इनको दोबारा पाकिस्तान के कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन
पाकिस्तान के कोर्ट में दोबारा वही मसला सामने आ जाता है कि किसी इंसान को मीट खाने पे क्या सज़ा दी जाए, लेकिन एक ही जुर्म, एक ही क्राइम दो बार करने की वजह से जज इस बार इन दोनों भाइयों को 12-12 साल की सज़ा सुनाता है। जब इन दोनों भाइयों को दूसरी बार अरेस्ट किया गया तो इनसे काफ़ी सख्ती से पेश आया गया और इनको पूछताछ की गई। तो इन दोनों भाइयों ने उस पूछताछ में बताया कि इन दोनों ने ये काम स्टार्ट किया था सितंबर 2010 से। जब इन दोनों भाइयों से रीज़न पूछा गया कि आप लोग इंसानों का मीट क्यों खाते हैं, तो इन दोनों भाइयों ने रीज़न दिया कि इनकी पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन इनकी बीवियों ने इनको इनकी हरकतों की वजह से छोड़ दिया था। तो इन दोनों को एक शख्स ने मशवरा दिया था कि आप इंसानों का मीट खाया करो, क्योंकि इंसानों का मीट खाने से आपको ताकत मिलेगी और कुछ पावर्स मिलेंगे। तो ताकत और कुछ पावर्स की वजह से इन दोनों भाइयों ने पहले इंसानों का मीट खाना स्टार्ट किया। अपने पास के कब्रिस्तान से लाशों को निकालना स्टार्ट किया, उनको खाना स्टार्ट किया। पहले तो ये सिर्फ ताकत और लालच की वजह से खाया करते, लेकिन बाद में जाके ये इनकी आदत बन गई और इतनी ज़्यादा आदत लग गई, इतनी ज़्यादा लत लग गई इंसानों के मीट खाने का कि ये लोग एक बार अरेस्ट होने के बाद भी दूसरी बार फिर से वही काम स्टार्ट कर दिया था। लेकिन दूसरी बार अरेस्ट होने के बाद जब इसी पूछताछ में इनसे पूछा गया तो इन दोनों ने कहा कि इन दोनों ने अभी तक 2010 से लेकर 2014 तक 150 से भी ज़्यादा इंसानों को खाया है, उनकी कब्र से बाहर निकाल के। मतलब ये दोनों शख्स अपने पास के कब्रिस्तान में जितने भी लाश आते थे उनको रात को निकाला करते थे, कब्र को वैसे ही बंद कर दिया करते थे क्योंकि किसी को शक ना हो, और लाश को अपने घर में लाके पका के खाया करते थे। इन दोनों भाइयों ने सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि बहुत से कुत्तों का भी मीट खाया था, जो कि इन्होंने साफ साफ अपने इंटरव्यू में कहा है। और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया है? जी हाँ, एक कुत्ता भी खाया है जी? मुंह पर करो ना। जी हाँ, एक कुत्ता भी काट कर। और तू? लेकिन फाइनली इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है और इनको 12-12 साल की सज़ा सुनाई जाती है और ये केस वहीं पे दब जाता है। लेकिन ये केस बाहर भी बहुत सारे मुल्कों में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, बाहर भी बहुत सारे मुल्कों में फैल गई थी और द पाकिस्तानी कैनिबल्स के नाम से इस केस को जाना जाता था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।